हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.2। अब उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो वो तो हमने खत्म कर दिया था लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। नाउ क्वेश्चन 3 इज नॉट इन सिलेबस। क्वेश्चन 3 है वो हमारा सिलेबस में से निकल चुका है। इस साल के लिए वो सिलेबस में से निकल चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं। ठीक है, पहला क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये ट्रू है या फॉल्स वो हमें बताना है। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ लेट A इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 35 डिग्री। कोई भी आप ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, हम ऐसी कोई चीज लेते हैं ताकि हमें टेबल में से उसकी वैल्यू मिल सके। हाँ चलो, मैं लेती हूँ 60 एंड 30। ठीक है, हमने जो अलग अलग एंगल की अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जो टेबल बनाया था ना, उसमें से वैल्यू मिल सके वैसा कुछ मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू अब मैं यहाँ पे LHS में पुट कर रही हूँ। पहले तो साइन A प्लस B, तो क्या आएगा, साइन A 60 प्लस B क्या आएगा 30। दैट मीन्स की क्या हुआ, 60 प्लस 30 इज 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, दूसरा क्या है, साइन A प्लस साइन B। साइन A प्लस साइन B। अब A क्या है, 60। दैट इज की साइन 60 प्लस साइन 30। अब साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 और साइन 30 की 1/2। 2 LCM आएगा तो √3 प्लस 1/2। आपको दिख रहा है कि ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी √3 प्लस 1/2 है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों चीज सेम नहीं है। दैट मीन्स की दिस इज फॉल्स। ठीक है, आया समझ में आपको। ठीक है, मैंने ए और बी की कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम की कि जिसकी वजह से मुझे टेबल में से इजीली वैल्यूज मिल सके। ठीक है, तो एक का 60 लिया, दूसरा का 30 लिया, तो 60 प्लस 30 मतलब 90। तो साइन 90 इज 1। नाउ साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2। ठीक है, वैल्यूज पुट करो तो आपको मिला √3 प्लस 1/2। अब ये दोनों आपको सेम नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स की स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर, ये है हमारा जस्टिफिकेशन। क्लियर, ठीक है, लिख लो। नाउ स्टेटमेंट 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीज। यस, स्टेटमेंट क्या आएगा, 2। टेबल में देखो, जैसे एंगल बढ़ता जाता है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो, साइन 0 0 था, साइन 30 है 1/2, साइन 45 है 1/√2। ठीक है, फिर साइन 30 है साइन 60 है √3/2 एंड साइन 90 है 1। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। रीजन क्या लिखोगे, जस्टिफिकेशन फ्रॉम द टेबल। ठीक है, ये लिख दोगे। अब नाउ थर्ड वन इज कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। फॉल्स। टेबल में देखो, थीटा जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दिख रहा है। कोस आप देखो, थीटा 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है। वैसे कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो, कोस 0 इज 1, फिर कोस 30 इज √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। तो 1 से लेके 0 हुई ना डिक्रीज वैल्यू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो हम इसमें जस्टिफिकेशन में या तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीज। थीटा इंक्रीज होता है वैसे कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर। नाउ स्टेटमेंट नंबर 4, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं,
थीटा की कोई वैल्यू के लिए साइन और कोस की दोनों की वैल्यू सेम हो, वैसा ओनली 45 है। बाकी किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए आपको साइन और कोस सेम नहीं मिलेगा। देखो टेबल में देखो, साइन 0 0 है तो कोस 0 1 है, ठीक है। साइन 30 1/2 है तो कोस 30 √3/2 है। साइन 45 और कोस 45 दोनों 1/√2 है, √2, ठीक है। साइन 60 है √3/2 तो कोस 60 है 1/2। साइन 90 है 1 तो कोस 90 है 0। मतलब कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए साइन और कोस दोनों सेम नहीं है, ओनली 45 के लिए है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा? फॉल्स। हम आंसर लिखेंगे कि ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। थीटा जब 45 हो तभी साइन और कोस की वैल्यू सेम मिलेगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर? ठीक है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 5 इज कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अगर एंगल 0 है तो उसपे कोट की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। यस, स्टेटमेंट आएगा ट्रू। टेबल में देखो कोट 0 की वैल्यू में हमने लिखा है, टेबल में देखो नॉट डिफाइंड, है ना, ठीक है। तो अगर एंगल 0 है तो उसके लिए कोट की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी क्या आएगा? ट्रू। क्लियर? तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। अब नाउ एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने से पहले थोड़ी हमें आइडेंटिटीज लिखनी है, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब सबको पता है। आइडेंटिटी मतलब कि इक्वल टू की दोनों साइड से हम यूज कर सकते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS भी यूज कर सकते हैं और RHS इज इक्वल टू LHS भी यूज करते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ी आइडेंटिटी लिखनी है, वो लिख देते हैं, उसके बाद 8.3 हम स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिटी पहले लिखना कि आइडेंटिटीज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। पहली है साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। ए मतलब कि कोई एंगल होगा, ए क्या होगा? कोई एंगल होगा, ठीक है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, दोनों साइड से आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन में 90 माइनस ए है तो उसका आंसर आप कोस ए लिख सकते हो, और अगर क्वेश्चन में आपके पास कोस ए है तो उसे आप साइन 90 माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है। नाउ दूसरा है कोस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है। दोनों एक साइड आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? मानो कि हम ले a इज इक्वल टू लेते हैं 22, कोई भी वैल्यू, a की कोई भी वैल्यू के लिए, बट वो क्या होनी चाहिए? 90 से कम होनी चाहिए, हाँ, नेगेटिव नहीं आएगा। a की वैल्यू ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? लेस देन 90, ठीक है, तो ही अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। ए की वैल्यू मतलब कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे दैट मीन्स कि 90 से कम होंगे तभी दो से कॉम्प्लीमेंट्री बोले जाएंगे ना, क्योंकि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब बोले जाते हैं? जब वो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो तब, ठीक है। तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि अगर इफ ए इज लेस देन 90 देन दिस आइडेंटिटीज आर एप्लीकेबल। हम यहाँ पे ऐसी 6 आइडेंटिटीज लिखेंगे, ठीक है। बट कंडीशन इज दैट कि एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। नाउ इफ ए इज इक्वल टू 22 डिग्री तो हम उसे कैसे लिखेंगे पता है? यहाँ पे ए की जगह पे 22 लिखो। तो पहली आइडेंटिटी कैसे आएगी कि साइन 90 डिग्री ए की जगह पे 22 इज इक्वल टू कोस ए की जगह पे 22, ठीक है। साइन 90 माइनस 22 इज इक्वल टू कोस 22। अब 90 माइनस 22 कितना होता है? 68। 90 माइनस 22 कितना होता है? 68, ठीक है। तो क्या आएगा? साइन 68 इज इक्वल टू कोस 22। दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, ठीक है। टेबल वाली कोई वैल्यू यूज करते हैं। मानो कि a इज इक्वल टू हमारे पास है 30 डिग्री, टेबल में हमारे पास वैल्यू हो 22 की वैल्यू टेबल में कहीं पे भी हमारे पास नहीं है। साइन 22 कोस 22 है नहीं, तो टेबल में जो हमारे पास वैल्यू है ना उसका यूज करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मानो कि हम लेते हैं a इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसमें मैं रख रही हूँ, पहला तो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरे में दिखा दिया, ठीक है। क्या है? कोस 90 माइनस ए, कोस 90 ए मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए
ए की जगह पे 30 डिग्री। अब हमें पता है 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स की cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। टेबल में देखो cos 60 की वैल्यू इज 1/√2 एंड sin 30 की वैल्यू इज 1/√2। देखो टेबल में जिसकी वैल्यू जितनी वैल्यू cos 60 की है ना उतनी ही वैल्यू sin 30 की है। देखो है, ठीक है, आया आप समझ में? ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके हम सम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। पहले सारे हम ऐसी आइडेंटिटीज लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से सारी आइडेंटिटी आएगी कि कैलकुलेशन में किसी में चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे फंक्शंस चेंज होंगे, ठीक है। नाउ एक थी साइन कोस बीच की, नाउ टेन कोट के बीच में tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए, और दूसरी है कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए एंड कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, ठीक है। जैसे साइन और कोस के बीच में रिलेशन है वैसे tan एंड कोट के बीच में है, और सेक एंड कोसेक के बीच में है। किसके बीच में? सेक एंड कोसेक के बीच में, ठीक है। सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए एंड कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। ये 6 आइडेंटिटीज है, ये आपको याद रखनी है। हाँ, ये 6 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। आप सिर्फ ऐसा रख दो कि साइन कोस, टेन कोट एंड सेक कोसेक कौन किसके किसके बीच में रिलेशन है, वो आपको सिर्फ दो नाम की दो पेयर की याद रखनी है। साइन कोस की पेयर, टेन कोट की पेयर और सेक कोसेक की पेयर। आप पेयर याद रख दोगे तो फिर तो आपको सिर्फ यही पुट करना है। एक साइड 90 माइनस ए लिख दो, दूसरी साइड ए लिख दो, ठीक है। ये अगर साइन में 90 माइनस ए लिखा है तो कोस में ए लिख दो, अगर कोस में 90 माइनस ए लिखा है तो साइन में ए लिख दो, ठीक है। ये तो इजी होगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किन दो फंक्शंस की पेयर होगी। तो साइन कोस की पेयर होगी, टेन कोट की पेयर होगी और सेक कोसेक की पेयर होगी। क्लियर, ठीक है ना। इसके ऊपर से हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला दिया है साइन 18 अपॉन कोस 72। देखो साइन 18 अपॉन कोस 72, बट हमारे पास तो टेबल में 18 और 72 एंगल वाली साइन और कोस या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करके आंसर कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइन 18 या तो कोस 72 की वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। टेबल में तो हमारे पास नहीं, हमारे पास तो सिर्फ टेबल में जितनी है उतनी वैल्यू है, पर टेबल में तो 18 डिग्री और 72 डिग्री के लिए तो है नहीं, ठीक है। तो जब टेबल में जो वैल्यू नहीं है उसके अलावा के जब आपको एंगल दिए जाए तब हम अभी जो 6 लिखी वो आइडेंटिटी यूज करेंगे। समझ में आया, ठीक है। टेबल के अलावा की, टेबल में कौन कौन से एंगल है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनके अलावा के अगर कोई एंगल दिए हैं तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और हमेशा याद रखो कि आपको यहाँ पे 2 अलग अलग दिए हो तो आपको पेयर में जो है ना वही एंगल दिए होंगे। देखो साइन और कोस की पेयर है, मैंने बोला था ना दोनों की पेयर याद रखना। कौन कौन सी पेयर थी? एक साइन कोस की, दूसरी टेन कोट की और तीसरी थी सेक कोसेक की। तो जो पेयर में होंगे ना वही आपको दिए होंगे, अलग नहीं दिया होगा। जो 2 एंगल की पेयर बनती है ना वही आपको दिए होंगे। देखो साइन कोस की पेयर है वही दिए होंगे, जो फंक्शंस की पेयर बनती है वही फंक्शन दिए हैं। अब
हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, बट दोनों में से किसी एक जगह पे, या तो न्यूमरेटर में या तो डेनोमिनेटर में, दोनों में अप्लाई करोगे तो फिर से तो वही सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी या तो न्यूमरेटर में यूज करो या तो डेनोमिनेटर में, कोई भी एक जगह पे यूज करो। ठीक है, उसके पहले मैं 18 डिग्री है उसे 90 माइनस 72 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। 90 माइनस 72 पर आपको 18 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं 18 की जगह पे 90 माइनस 72 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अगर मैं 90 में से 72 माइनस करूँ तो मुझे 18 मिलता है, तो मुझे 18 की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे साइन 18 है, तो 18 की जगह पे मैं 90 माइनस 72 लिखूंगी। ठीक है, 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 72, देयरफॉर साइन 18 अपॉन cos 72 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 72 अपॉन cos 72। मैंने यहाँ पे जो 18 था उसकी जगह पे 90 माइनस 72 लिख दिया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, cos ए होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए, और हमारे पास यहाँ पे ए कितना है 72, 90 माइनस ए कितना है 72। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 माइनस ए मतलब cos ए अपॉन cos 72 एज इट इज जो क्वेश्चन में था वही। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए। ठीक है, अब दिखा cos 72 दोनों ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos 72 का आंसर क्या आया 1 विद ए वैल्यू। आया समझ में? ठीक है, तो जब हमें टेबल में जो एंगल्स दिए हैं उनके अलावा के एंगल जब दिए होंगे तब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, बट आइडेंटिटी या तो हम न्यूमरेटर में यूज करेंगे या तो डेनोमिनेटर में, कोई में से एक जगह। क्लियर? अब आपको जहां पे आइडेंटिटी यूज करनी है उसी एंगल को लिखो। मुझे न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज करनी थी तो मैंने न्यूमरेटर वाला एंगल लिखा 18 डिग्री। अब 18 को नीचे का एंगल देखो, ऊपर और नीचे के आपके जो एंगल है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। देखो दोनों का सम 90 होता होगा तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है, आप चेक करके देखना, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना उसमें जो दो फंक्शन की पेयर होती है ना उसमें जो दो एंगल दिए होते हैं ना वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ऑलवेज, तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको जिसमें चेंज करना है न्यूमरेटर या तो डेनोमिनेटर, जिसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है उसी का एंगल लिखो। मुझे न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी तो मैंने न्यूमरेटर का एंगल लिखा। ठीक है, न्यूमरेटर के एंगल को मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कैसे करोगे, 90 माइनस जो नीचे का था वो लिख दो ताकि आपको ऊपर का मिल जाए। ठीक है, अब 18 की जगह पे मैं 90 माइनस 72 पुट कर दूंगी। अब नाउ अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 90 माइनस ए मतलब जो है यहाँ पे 72 दैट इज cos ए दैट इज cos 72, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। क्लियर? आया समझ में अब? ठीक है, लिख लो। हो गया? Then let's move to second one. Second is tan 26 upon cot 64. Tan 26 upon cot 64. एंड 64 का सम करके देखो 90 ही मिलेगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ही होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 में मैंने न्यूमरेटर में चेंज किया था तो इसमें मैं डेनोमिनेटर में करती हूँ ताकि आपको दोनों में समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको दिख रहा है यहाँ पे टेन और कोट की पेयर है। ठीक है, जो पेयर में है वही मिलेगी आपको। ठीक है, और दोनों एंगल भी क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अब मुझे नीचे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो मैं नीचे का एंगल लिखूंगी। नीचे का एंगल क्या होगा 90 माइनस ऊपर का है वो ही आएगा, कभी भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर हमारा क्वेश्चन क्या है, therefore tan 26 अपॉन cot 64 इज इक्वल, ऊपर न्यूमरेटर को मैं एज इट इज रख रही हूँ और डेनोमिनेटर में कोट है वो एज इट इज 64 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 90 माइनस 26। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी देखी है, फोर्थ आइडेंटिटी कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 है।
ए की जगह पे हमारे पास क्या है 26, न्यूमरेटर एज इट इज, डेनोमिनेटर में कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10, ए हमारे पास कितना है 26, तो क्या आएगा 10 26। आइडेंटिटी कौन सी यूज की, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 26 10 26 कैंसल, आंसर क्या आएगा 1। क्लियर, ठीक है, ये हो गया 2, लिख लो सब। क्लियर, नाउ थर्ड है cos 48 माइनस sin 42। cos 48 माइनस sin 42, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो आपको रेशियो के फॉर्म में दिया हो, सब्ट्रैक्शन एडिशन के फॉर्म में दिया हो, किसी भी फॉर्म में दिया हो, मेथड सेम अप्लाई होगी, ठीक है। आइडेंटिटी दोनों में से किसी एक जगह पे ही यूज करोगे, ठीक है, दोनों जगह पे नहीं। और आपको जो फंक्शन दिए होंगे वो पेयर में ही होंगे, कोस और साइन की पेयर है, ठीक है, और एकल 48 एंड 42 का सम करो 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री ही होंगे, मेथड सेम होगी, ठीक है। किसी में से एक जगह ही आइडेंटिटी लगानी है, दोनों में नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कोस में, या तो साइन में भी आप लगा सकते हो, साइन में लगाती हूँ, चलो तो साइन में लगानी है तो उसका एंगल लूंगी मैं 42, ठीक है। 42 क्या आएगा 90 माइनस 48, जो एंगल आपको लेना है उसे दूसरे एंगल के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो पहला वाला cos 48 एज इट इज माइनस साइन 42 की जगह पे क्या लिख दूंगी मैं 90 माइनस 48, क्लियर। cos 48 एज इट इज, साइन 42 की जगह पे 90 माइनस 48, क्लियर। नाउ cos 48 एज इट इज माइनस साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए, ए हमारे पास कितना है 48, दैट मीन्स की cos 48, यहां पे मैं लिखूंगी कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए, क्लियर, ठीक है। नाउ cos 48 माइनस cos 48 इज इक्वल टू 0, सेम थिंग, अगर माइनस होगी तो क्या आएगा आंसर 0, क्लियर, ठीक है। ये हो गया थर्ड वन। इसी तरीके से हम करेंगे फोर्थ, उसमें कोसेक का पेयर है, कर लोगे आप खुद से, 31 और 59 डिग्री दिया है, दोनों का सम करो 90 मिलेगा, किसी एक में आइडेंटिटी अप्लाई करो, या तो कोसेक 31 में या तो सेक 59 में, कोसेक सेक की पेयर है, आया समझ में, सेम आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्लियर, ठीक है। ये हो गया 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ना क्वेश्चन 2 आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन 2 आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 सिलेबस में है, क्वेश्चन 4 नहीं है, क्वेश्चन 4 कैंसल, क्वेश्चन 5 सिलेबस में है, ठीक है। फिर पीछे क्वेश्चन 6 सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन 7 है, ऑल्टरनेट है, देखो 1, 3, 5 एंड 7 सिलेबस में है, 2, 4, 6 सिलेबस में नहीं है, क्लियर। ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, डन। तो 2 नहीं है, थर्ड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज हम यहाँ तक रखते हैं।